हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखो, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं नस्ट इक्वेशन एंड रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। देन अब हम लोग को डिस्कस करना है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बट हमने आप लोगों को उस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि इस चैप्टर में दो तरह के सेल हमको पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोलिटिक एंड वोल्टिक। वोल्टिक सेल हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल डिस्कस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल मीन्स द डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, it convert electricity to chemical energy। आप कह सकते हो द डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिसिटी इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। रियल में इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता क्या है, कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन जो नॉर्मल वे में प्रोसीड नहीं कर सकता था वो प्रोसीड करने लगता है। तो आप कह सकते हो द डिवाइस इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो इसमें क्या करते हैं हम, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक बीकर लिया, बीकर में हमने कोई साल्ट डिजॉल्व कर दिया या प्योर वाटर भी ले सकते हैं। बट प्योर वाटर लेंगे तो कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, क्योंकि प्योर वाटर में आयंस नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। इसलिए प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कम पास होगी तो रिएक्शन भी स्लो होगा। तो इसमें हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं। आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था एक्वस वार्म सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसमें हम ऐड कर देते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये ऐड करने के बाद ये वाटर है, इसमें हमने बेरियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया और फिर यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं। एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से ज्वाइन करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन होता है वाटर का। वाटर के ऑक्सीडेशन से बन जाता है O2 और वाटर के रिडक्शन से बनता है H2। ये रिएक्शन। अब देखो इस रिएक्शन को आप ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये हो जाता है H2O ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस गिव H2 एंड O2। तो ये रिएक्शन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। ये रिएक्शन इलेक्ट्रोलिसिस है। इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन विच इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स एक ऐसा रिएक्शन जो नॉन स्पॉन्टेनियस हो और रिडॉक्स रिएक्शन हो, और इसको परफॉर्म करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो। बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इसको कैरिड आउट करते हो। तो इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स द नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन विच इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब ये जिस डिवाइस में परफॉर्म किया जा रहा है इसी को कहेंगे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या हो रहा है, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है। इसकी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव होगी। दिस मीन्स ये तभी प्रोसीड करेगा जब इसका गिब्स फ्री एनर्जी इंक्रीज होगा। और इंक्रीज कैसे करेंगे, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो आप ऐसे समझो कि जितना इलेक्ट्रिसिटी इसको हम दे रहे हैं एक उसको गिब्स फ्री एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो इसी को हम कहते हैं इन इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट्स इनटू
केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक जहाँ भी केमिकल एनर्जी की बात की जाती है वो रियल में गिब्स फ्री एनर्जी होता है, क्योंकि केमिकल एनर्जी का यही एक फॉर्म है जो यूजफुल एनर्जी में चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करता है गिब्स फ्री एनर्जी में या आपका केमिकल एनर्जी में। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है और इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, किस इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे हम। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक सेल लेते हैं जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड सिल्वर के हैं, सिल्वर इलेक्ट्रोड, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं हम दैट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। नाउ वी हैव टू प्रेडिक्ट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बिटवीन सिल्वर इलेक्ट्रोड। दिस मीन्स अगर हम सिल्वर इलेक्ट्रोड को यूज करके सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये हमको बताना है, प्रेडिक्ट करना है। तो इसके लिए हम हेल्प लेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन पढ़ाते समय हमने बताया था आप लोगों को कि इसका एक एप्लीकेशन इलेक्ट्रोलिसिस में मिलेगा जो हम आपको इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाते समय बताएंगे। दैट एप्लीकेशन इज दिस वन। मतलब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का को अप्लाई करके उसका यूज करके प्रिडिक्ट करना है कि जब हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा, या ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एनोड पे हमको पता है क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे एनोड पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे निगेटिव आयन आएगा, निगेटिव आयन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और निगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन हो सकता है, लेकिन ऑक्सो एनायन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबल होते हैं। नॉर्मल वोल्टेज पे इनका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता। इसके अलावा इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कौन आ सकता, तो आपका आंसर होगा वाटर, क्योंकि ये न्यूट्रल है। तो अगर ये वाटर मूव करके आता है टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। मतलब ये रिएक्शन देखिए, दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा यहाँ, तो ये हो जाएगा, बन जाएगा O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आप देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिवर्स फॉर्म में दिया हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ओनली रिडक्शन पोटेंशियल दिया है और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। तो इसके रिवर्स रिएक्शन का पोटेंशियल देखेंगे, ये दिया होगा 1.23 वोल्ट। दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, इस पे एनोड पे और कौन से स्पीसीज अप्रोच कर सकते हैं। इस सॉल्यूशन में है सिल्वर आयन, नाइट्रेट आयन और वाटर मॉलिक्यूल। तो नाइट्रेट निगेटिव है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे आ गया। सिल्वर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव की तरफ अप्रोच नहीं कर पाएगा। वाटर न्यूट्रल है, ये अप्रोच करके पहुंचेगा यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और कोई ऑक्सीडेशन यहाँ पे पॉसिबल है क्या? हाँ, यहाँ पे देखिए, ये जो मटेरियल आपने यूज किया है एनोड में, ये सिल्वर है, तो इस मटेरियल का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, यहाँ से सिल्वर आयन का फॉर्मेशन हो सकता है। दिस मीन्स एनोड के मटेरियल से सिल्वर ऑक्सीडाइज होके Ag+ के फॉर्म में सोल्यूशन में डिजॉल्व हो सकता है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। और सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल आप सीरीज से देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, ये होता है 0.8 वोल्ट। These are all possible oxidation reaction that can be take place during electrolysis of silver nitrate between silver electrode। अब ऐसे ही आपको all possible reaction at कैथोड भी नोट कर लेना है। कैथोड पे कौन कौन से रिएक्शन पॉसिबल है इसको समझिए। कैथोड यहाँ पे निगेटिवली चार्ज है और इस पे होता है रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो अब देखो, कैथोड पे रिडक्शन होना है और ये निगेटिवली चार्ज है, तो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे अप्रोच कौन करेगा? पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन क्या है? सिल्वर। तो सिल्वर अप्रोच करेगा कैथोड को और यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाएगा। एक रिडक्शन ये पॉसिबल है सिल्वर आयन का। इसके अलावा देखिए, वाटर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, ये भी कैथोड पे जा सकता है। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल कैथोड पे अप्रोच करता है तो इसका रिडक्शन प्रोसीड करेगा। रिडक्शन क्या है? देखिए, दिस इज रिडक्शन ऑफ वाटर। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा
और चेंज हो जाएगा H2 प्लस 2OH माइनस में। सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल यही होता है 0.8 वोल्ट, और वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.83 वोल्ट। दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर। इसके अलावा और कोई रिडक्शन कैथोड पे पॉसिबल है? देखिए, अगर यहाँ पे कोई और भी पॉजिटिव आयन होता, वो भी कैथोड की तरफ जाता, उसका भी रिडक्शन पॉसिबल होता है, लेकिन यहाँ पे और कोई पॉजिटिव आयन अवेलेबल नहीं है। और सिल्वर का जो कैथोड यूज किया गया है ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड स्टेट में है, इसका फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी कि अब कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है जो कैथोड पे प्रोसीड कर सकता हो। अब देखिए, यहाँ पे आपको मिल गए 2 पॉसिबल ऑक्सीडेशन एट एनोड एंड 2 पॉसिबल रिडक्शन एट कैथोड, but out of all possible oxidation and reduction, only one possible oxidation will proceed and only one possible reduction will proceed। ऐसा नहीं कि जितने रिएक्शन पॉसिबल है सब प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड एक ही करेगा। कौन करेगा यही हमको डिसाइड करना है, और ये हम डिसाइड करते हैं इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू के बेसिस पे। इसीलिए हम कहते हैं दिस इज आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो देखिए, यहाँ पे देखेंगे आप दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन उसी स्पीशीज का प्रोसीड करता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है। तो लो कौन है? 1.23 और 0.8, तो 0.8 लो वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की। दिस मीन्स एनोड पे क्या होगा, जो सिल्वर हमने रॉड यहाँ पे डिप किया है, इसमें से सिल्वर ऑक्सीडाइज होकर सोल्यूशन में डिजॉल्व होगा। एनोड पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन होगा, वाटर का रिडक्शन नहीं होगा। एनोड का रिएक्शन आपने प्रेडिक्ट कर दिया। कैथोड पे क्या होगा ये कैसे जानेंगे हम? यहाँ पे देखिए, यहाँ भी दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया गया है, और यहाँ पे रिडक्शन ही हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन, और वैल्यू क्या था? रिडक्शन पोटेंशियल की। इसलिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो था वो प्रोसीड कर रहा था, लेकिन यहाँ रिडक्शन हो भी रहा है, वैल्यू भी रिडक्शन पोटेंशियल का है, इसलिए जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई होगी वो प्रोसीड करेगा। तो हाई कौन है? सिल्वर। दिस मीन्स कैथोड पे सिल्वर आयन का रिडक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल लो है। रिडक्शन वही प्रोसीड करता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है। तो ओवरऑल देखिए क्या हो रहा है, एनोड का जो मटेरियल है इसमें से सिल्वर आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो रहा है, और फिर सॉल्यूशन में जो सिल्वर आयन है इसमें से ये सिल्वर मेटल के फॉर्म में रॉड पे डिपॉजिट हो रहा है। ये ओवरऑल चेंज हो रहा है। नाइट्रेट आयन या वाटर मॉलिक्यूल का कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है। हाँ, एक बार इसको फिर से समझिए कि ये क्यों नहीं हो रहा है, नाइट्रेट आयन का ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हो रहा है। तो इसका रीजन है कि ये जो नाइट्रेट आयन है ये रेजोनेंस स्टेबल है, इसको रिड्यूस करने के लिए या ऑक्सीडाइज करने के लिए हाई पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरी चीज़ देखिए, इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल इसलिए भी नहीं है क्योंकि नाइट्रेट में नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, दैट इज हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कैसे हो पाएगा? नहीं पॉसिबल है, तो इसलिए इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। नॉट ओनली नाइट्रेट आयन, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन में कहीं भी नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट, फास्फेट इस तरह के आयन मिलते हैं जिनको हम कहते हैं ऑक्सो एनायन, तो इनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन आप नहीं करेंगे क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबल होते हैं, और मोस्ट ऑफ ऑक्सो एनायन में सेंट्रल एटम अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इजीली प्रोसीड नहीं करता। तो these are all about prediction of product of electrolysis with the help of electrochemical series। तो आप लोग याद रखेंगे कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक एप्लीकेशन भी है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का एक पार्ट है जिससे हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन प्रेडिक्ट करते हैं कहाँ पे क्या बनेगा। अब देखिए, यहाँ पे हमने आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझाया। यहाँ पे एक चीज़ और यूज होता है जिसे हम कहते हैं ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ओवर वोल्टेज होता क्या है?
ओवर वोल्टेज समझने के लिए आप एग्जांपल ले लीजिए सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया और सपोज करिए कि इसको हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर लिया। प्लेटिनम इज अ इनर्ट मेटल। अगर प्लेटिनम को आप एज अ इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो तो ये जो इलेक्ट्रोड के मटेरियल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल था, प्लेटिनम के केस में ये पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज इट इज अ इनर्ट मेटल, एक इनर्ट मेटल है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड के मटेरियल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। अगर आप NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और इसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड डिप करके इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, क्या होगा? एनोड पॉजिटिव चार्ज है, इस पे ऑक्सीडेशन होता है, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव आयन अट्रैक्ट होगा। नेगेटिव आयन का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, इससे बन जाएगा Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो जाएंगे, ये बैलेंस हो गया। इसकी पोटेंशियल जब आप देखोगे तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है 1.36 वोल्ट। दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्लोराइड या क्लोरीन का हुआ। नेक्स्ट थिंग देखिए, वाटर भी अप्रोच करेगा एनोड की तरफ, क्योंकि वाटर तो न्यूट्रल है और ये दोनों इलेक्ट्रोड की तरफ जा सकता है। तो अगर ये एनोड की तरफ आएगा और इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इससे बन जाएगा O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। और अभी हमने आपको बताया कि वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल होता है 1.23 वोल्ट। अब इन दोनों में से प्रेडिक्ट करना है कि कौन प्रोसीड करेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑक्सीडेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो आउट ऑफ दीज टू पॉसिबल ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच वन विल बी प्रोसीड, तो आपको इसमें प्रेडिक्शन करना है। तो प्रेडिक्शन कैसे होगा? इसी रूल के बेसिस पे हमने आपको बताया ना कि एनोड पे आउट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑक्सीडेशन वही प्रोसीड करेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है। तो लो कौन है? वाटर। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रोसीड करेगा, बट रियल में प्रोसीड नहीं करेगा। देखो, आपने कोई गलती नहीं किया प्रेडिक्शन में, प्रेडिक्शन आपने सही किया है और इस बेसिस पे यही प्रोसीड करना चाहिए, लेकिन करता नहीं है। और ये क्यों नहीं करता, इसका अलग रीजन है, दैट इज ओवर वोल्टेज। तो ओवर वोल्टेज को हम अभी बताते हैं आपको, उसके पहले आप देखो कैथोड पे क्या बनेगा। कैथोड होता है नेगेटिव और यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। तो आप देखो बेटा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव आयन, तो इधर अप्रोच करेगा Na+ और ये इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा सोडियम मेटल। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी आ सकता है ना इधर, H2O इधर अप्रोच करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करके बना लेगा H2 और यहाँ से लिबरेट हो जाएगा OH- और ये गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 2H2 एंड 2OH-। देन आप इन दोनों का पोटेंशियल देखिए, तो सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल है -2.71 वोल्ट और वाटर का -0.83 वोल्ट। ये इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल है। अब अगर आप इन दोनों में प्रिडिक्ट करें कि कौन प्रोसीड करेगा, तो फिर आप यही कंसेप्ट लगाएंगे कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है वही रिडक्शन रिएक्शन प्रोसीड करता है। आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल रिडक्शन वही रिडक्शन प्रोसीड करेगा जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट होगी। तो हाईएस्ट किसकी है? वाटर की। तो यहाँ पे प्रोसीड करता है और यही करना भी चाहिए, मतलब आपने जो रूल अप्लाई किया वो ओबे करेगा। ओबे बस ये नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? इसका रीजन है ओवर वोल्टेज। अब आप समझो ओवर वोल्टेज क्या होता है। देखिए, ये जो वोल्टेज यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसको रिड्यूस होने के लिए या ऑक्सीडाइज होने के लिए उतने वोल्टेज की आवश्यकता होती है और वही हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं, तभी ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। लेकिन इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए इतना वोल्टेज चाहिए, बट वाटर को बल्क अमाउंट ऑफ वाटर से इलेक्ट्रोड के सरफेस तक ले आने के लिए एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए होता है। या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को उस सॉल्यूशन के बल्क अमाउंट में से अट्रैक्ट करके इलेक्ट्रोलाइट के सरफेस तक आने में जो एनर्जी लगती है वो ओवर वोल्टेज होता है। जो एक्स्ट्रा वोल्टेज लगता है सॉल्यूशन में से सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड तक आने में, दैट एक्स्ट्रा वोल्टेज इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज। अब देखिए, जो आयन आसानी से अट्रैक्ट होकर एनोड इलेक्ट्रोड के सरफेस पे आ जाएगा उसकी ओवर वोल्टेज लो होगी, और जो आयन
इजीली अट्रैक्ट होकर इलेक्ट्रोड के सरफेस पे नहीं अप्रोच कर पाएगा, उसकी ओवर वोल्टेज हाई होगी। अब रियल में जो एनर्जी लगता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ओवर वोल्टेज के बेसिस पे प्रेडिक्ट किया जाता है। लेकिन ओवर वोल्टेज अलग अलग मीडियम में भी अलग अलग होता है और डिफरेंट सबस्टेंस का भी डिफरेंट होता है। तो इस तरह के केस में हम ओवर वोल्टेज की पूरी वैल्यू रिमेंबर नहीं कर सकते और उसके बेसिस प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। ओवर वैल्यू का इफेक्ट भी बहुत निग्लेजिबल होता है। लेकिन जहाँ पे दो ऐसे रिएक्शन पॉसिबल हैं और दोनों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस बहुत कम है, तो अब इन दोनों में अगर हम ओवर वोल्टेज को सम कर देंगे, यहाँ पे भी हमने ओवर वोल्टेज ऐड कर दिया और यहाँ पे भी, अब इस ओवर वोल्टेज को ऐड करने के बाद एक कॉन्सेप्ट लगाना है हमको, क्या? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होगा वही ऑक्सीडेशन प्रोसीड करेगा। तो इसमें भी ओवर वोल्टेज ऐड किया आपने, इसमें भी ओवर वोल्टेज अगर दोनों का लगभग सेम होता तो कोई डिफरेंस नहीं आता। जो प्रेडिक्शन आप ओवर वोल्टेज ऐड करने से पहले कर रहे थे वही प्रेडिक्शन ओवर वोल्टेज ऐड करने के बाद भी आता। इसीलिए हम ओवर वोल्टेज को मैक्सिमम जगह अवॉइड करते हैं, क्योंकि कोई डिफरेंस ही नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे आ रहा है डिफरेंस। क्यों आ रहा है समझिए इसको, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस बहुत कम है और इन ओवर वोल्टेज का डिफरेंस ज़्यादा है। क्योंकि ये जो H2O है ये इस बल्क ऑफ वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डेड है और ये यहाँ से मूव करके यहाँ पे आएगा तो ज़्यादा एनर्जी लगेगा। इसको अट्रैक्ट करके यहाँ ले आने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा। एक तो ये न्यूट्रल है और हाइड्रोजन बॉन्डेड है और इसकी वजह से इसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, साइज भी बल्कि है इसका। तो ये वाटर उतना इजीली मूव नहीं कर पाएगा जितना इजीली Cl- मूव करेगा, इसलिए इसकी मोबिलिटी कम होने की वजह से ओवर वोल्टेज ज़्यादा है। तो ये जो ओवर वोल्टेज की वैल्यू है दिस इज हाई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Cl- की साइज स्मॉल है, आसानी से मूव कर सकता है और हाइड्रोजन बॉन्डेड भी नहीं है, अट्रैक्शन भी वीक है इसका। तो फिर ये आसानी से मूव करेगा और आसानी से एनोड की सरफेस पे पहुँच जाएगा। दिस मीन्स इसकी जो ओवर वोल्टेज है वो लो है। तो यहाँ पे लो ओवर वोल्टेज है और यहाँ पे हाई। अब इस लो वैल्यू को इसमें ऐड करना है, जो लार्ज वैल्यू इसमें हम एक लो वैल्यू ऐड किए, जो हाई वैल्यू इसमें, जो स्मॉल वैल्यू इसमें एक हाई वैल्यू ऐड किए। तो अब इस एडिशन के बाद ये जो वैल्यू है ये लार्ज हो जाता है और ये जो वैल्यू है ये स्मॉल हो जाता है। इसलिए ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा और ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। तो ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को? These are all about prediction of product of electrolysis